यह संदेश नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली 4 मई 2025 के लिए। एक बच्चा जब साल भर एक एग्जाम की तैयारी करता है, वो साल भर की तैयारी के साथ ही एग्जाम के दिन के 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में घुसने से पहले सोचते हैं क्या परफॉर्मेंस रहेगी, घबराहट हो रही है, टोटल स्कोर कितना जाएगा, पेपर कैसा आएगा। ऐसे बच्चे अपने तैयारी के अनुपात में, साल भर की तैयारी के अनुपात में कम परफॉर्म करते हैं एग्जाम के दौरान। दूसरे वो बच्चे जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जीत की सोच के साथ जाते हैं, ऐसे बच्चे साल भर की तैयारी के अनुपात में या उससे भी बेहतर 3 घंटे में परफॉर्म करके आते हैं। इसलिए एग्जाम के 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, हाई मोरल के हैं, उच्च मनोबल के हैं, कॉन्फिडेंस के हैं। एग्जाम के दौरान सब्जेक्ट की सीक्वेंस क्या रहे, कितने चरणों में पेपर अटेम्प्ट करें, ओएमआर को फील किस क्रम में करें, किस समय करें, यह सब आपको ठीक वैसे ही अपनाना है जो आप पिछले 2-3 महीने से अपनाते आ रहे हैं। इन चीज़ों में आप नया एक्सपेरिमेंट एग्जाम के दौरान नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी तैयारी आपने साल भर में की है, उससे भी बेहतर प्रदर्शन आप नीट 2025 की एग्जाम में करके आएंगे। जाएं, जीत की सोच के साथ जाएं और विजेता बनकर लौटें। विश यू ऑल द बेस्ट। 4 मई 2025 को आयोजित होने वाली नीट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स जिन्होंने पूरे साल अपने आप को नीट की एग्जाम के लिए तैयार किया है, चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपने अपनी तैयारी को चरम पर लेके आए हैं। तो इस लास्ट समय के दौरान महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लास्ट के 1-2 दिन में किसी भी स्थिति में आप गुस्सा नहीं करें, किसी से भी आपका झगड़ा नहीं हो, अपने दिमाग को प्योर रखें, अपने चारों ओर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें और अपने अंदर किसी भी स्थिति के अंदर उस एग्जाम के प्रति डर डेवलप नहीं होने दें। यदि इन स्थितियों के साथ आप 4 मई की एग्जाम के अंदर बैठते हैं और एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम का रिजल्ट आपकी आशा से और ज्यादा बेहतर आएगा। इसलिए सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा, अपने दिमाग को प्योर रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और एग्जाम ओरिएंटेड होकर एग्जाम में जाएं और जीतें। 4 मई 2025 को एग्जाम हॉल में सिर्फ आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ आपके कोचिंग और टीचर्स का साल भर दिया गया नॉलेज जाएगा, उनका गाइडेंस जाएगा, आपके साथ आपकी साल भर की मेहनत और आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, आपके साथ आपके अपनों की, अपने पेरेंट्स की दुआएं भी जाएंगी। और इतना असला बारूद जिस योद्धा के पास हो, वो योद्धा मैदान में कभी हार नहीं सकता। बस जरूरत है 4 मई 2025 को सायंकाल 5 बजे तक अपने आप को मैदान में बनाए रखने की, अपने आप को मेंटेन रखने की, क्योंकि इस कहानी के असली किरदार आप हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और ये कहानी तुम्हारी है बेटा, तुमसे शुरू होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सामने बहुत छोटे हैं, बस आप मजबूती से लड़ें, मजबूती से डटे रहें, अपना फ्लो और अपना टेम्पो बनाए रखें, क्योंकि ठंडे तवे पर कभी चपाती नहीं बनती है। अच्छा करके आएंगे क्योंकि आप चुस्त तो नीट दुरुस्त। विश यू ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन हॉल एक बैटलफील्ड है, लेकिन योद्धाओं के लिए वो जस्ट एक प्लेग्राउंड है। वहां पर परख होगी आपके सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपके पेशेंस की, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी की। वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए आपकी हर एक सुबह बहुत जल्दी शुरू हुई थी, हर एक रात बहुत देर तक जली थी। शांति से बैठना है, गहराई से सोचना है, हर एक सवाल का जवाब आपके अंदर ही है, उसको ढूंढ कर लाना है और रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। इस तरह से आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो चीज़ आप पा सकेंगे। विश यू वेरी बेस्ट। बेटा, नीट का पेपर एकदम आसान होता है, सिंपल होता है। इसमें बच्चे का टाइम मैनेजमेंट चेक किया जाता है। इसीलिए पेपर का फर्स्ट राउंड करते टाइम अगर किसी क्वेश्चन में आप अटकते हो, कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन लेंदी हो रही है, तो उसको आप एक बार के लिए छोड़ दो। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन और भी अटकते हो सेकंड राउंड में, तो उसको आप थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करें। अपन ने पूरे साल ज़बरदस्त मेहनत की है, अपने आप विश्वास रखें, तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। जाओ और जीत के आओ। प्यारे बच्चों, नीट का जो आपका पेपर है
उसको आपको एक नॉर्मल पेपर मानते हुए, जो आपका AITS का पेपर होता था वैसा ही पेपर मानते हुए अटेम्प्ट करना है। उसमें कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो सिस्टम आपने यहाँ फॉलो किया है AITS में कंटिन्यू, वही सिस्टम आपको वहाँ भी फॉलो करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ढंग से पढ़ लेने हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। बेस्ट ऑफ लक।